नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं AMD। जी हाँ, अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश। आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर नंबर 5 क्लास 10 NCERT। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज 5.2 के बारे में हम बात कर रहे हैं और आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यू हैव टू फाइंड द नंबर विच इज कम्स इन दिस बॉक्स। जो इस बॉक्स में नंबर आएगा आपने वो फाइंड आउट करना। ये दिया है कि यहाँ एक AP है। जी हाँ, ये जो सीरीज आपके पास दे रखी है इट इज एन AP, ये एक AP है और उसका जो मिसिंग वर्ड है वो आपने फाइंड आउट करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ना केवल ये एक्सरसाइज में बच्चों को आता है बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार आते रहेंगे, तंग करते रहेंगे। लेकिन हमें डरने की आवश्यकता नहीं है बिकॉज आप हैं मेरे साथ, यानी कि AMD अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश। तो आइए फटाफट इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि यदि ये एक AP है, इफ इट इज एन AP, सो आपको पता है कि AP का जो पहला पद होता है दैट इज, वो जो फर्स्ट टर्म का हमारा पहला पद होता है वो होता है A। तो यहाँ पर A गिवन है आपके पास, A कितना दे रखा है 2। ठीक है, अब जो दूसरा पद आपके पास है वो तो मिसिंग है, कोई बात नहीं। हमारे पास एक और पद, ये मैं पहला पद लिख रहा हूं और हमारे पास तीसरा पद दे रखा है। तीसरा पद कितना दे रखा है 26। ठीक है, तो जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था द nth टर्म, उसका फॉर्मूला क्या होता था, यदि आपको याद हो, nth टर्म का फॉर्मूला होता था A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है, तो आपके पास थर्ड पद दे रखा है। थर्ड पद का मतलब क्या हुआ, A3 इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, ये होता है A प्लस 2D, A प्लस 2D के बराबर। अब A3 तो गिवन है, A3 कितना है 26 है, तो क्या मैं यहाँ पे A3 की जगह 26 लिख सकता हूं। ठीक है, A की जगह में A लिखूंगा जो पहला पद है मेरे पास, और वो कितना है दैट इज 2, और प्लस 2 की जगह 2 और इंटू D की जगह D, 2 प्लस 2 इंटू D। 2 को हम इधर लाएंगे तो इट विल बिकम 26 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2D। ठीक है, जब हम इसको इधर लाते हैं तो इट विल बिकम्स 24 इज इक्वल्स टू 2D एंड 24 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू D एंड D इज इक्वल्स टू, जब ये कैंसिल होता है 12। D कितना आ गया आपके पास 12, मींस कॉमन डिफरेंस कितना है आपके पास 12। तो अब बताइए कि जो पहला पद होता है 2, उसके बाद इसमें हम D को तो प्लस करते हैं तभी तो नेक्स्ट टर्म आता है, तो 2 प्लस D मतलब 2 प्लस 12 कितना आएगा यहाँ पर 14। कितना आएगा 14, और 14 प्लस 12 जब हम करेंगे आगे D इसमें और करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 26। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, आपने वो देखना है कि जो आपका पहला पद था A दैट इज 2, सेकेंड टर्म क्या होती है A प्लस D। A कितना आया 2, 2 प्लस 12 कितना आ गया 14, A2 आ गया 14। इसी तरह से A3 आपके पास गिवन है 26, सो द AP इज 2, 14 एंड 26। तो यदि आपने फर्स्ट क्वेश्चन करने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए करने तो फटाफट इस तरह से कीजिएगा, और जब आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कीजिएगा तो पहला टर्म लिखेंगे, थर्ड टर्म लिखेंगे और इस पूरी AP को सॉल्व करेंगे। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी वीडियो। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हम करते हैं। सेकंड पार्ट में डबल बॉक्स है भैया। डबल बॉक्स का मतलब 2 बार मिसिंग है, यहां पर भी मिसिंग है, यहां पर भी मिसिंग है। डोंट वरी, मैंने आपको पहले कहा घबराना नहीं है। कौन सा पद है जो दे रखा है आपके पास, दैट इज सेकंड पद। दूसरा पद दे रखा है एंड किसके बराबर होता है 13। तो मैं क्या कर रहा हूं, दूसरे पद को लिखते कैसे हैं, आपको याद होगा कि हम इसको A प्लस D लिख सकते हैं, और A प्लस D कितना आ गया आपके पास 13। अब ना तो आपके पास A दे रखा है और ना आपके पास D दे रखा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, A प्लस D का जो आया उसको हम इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली इसी के साथ साथ आपके पास ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये है चौथा पद, तो चौथा पद भी दे रखा है और वो कितना दे रखा है 3। तो चौथा पद कैसे लिखा जाता है, A प्लस 3D एंड दैट इज इक्वल्स टू 3, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। देखिए अब ध्यान से, A प्लस D इक्वल टू 13, A प्लस 3D इक्वल टू 3।
माय डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा एक्सरसाइज 3 10th क्लास में एक मेथड आता था एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि जिसको हम कहते हैं। उसमें एक इसी तरह से था x प्लस वाई समथिंग, x प्लस वाई समथिंग, हम दोनों को इकट्ठा करते थे और कोई मेथड लगाते थे, फिर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर वही एलिमिनेशन मेथड आपका यूज होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1, और नाउ आई एम राइटिंग 3d इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 2। और मैं कर क्या रहा हूं भाई, कौन सा मेथड यहां पर हम लगा रहे हैं, किस मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे, बाय एलिमिनेशन और विलोपन विधि। हिंदी में भी लिख रहा हूं यहां पे, विलोपन विधि से हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, विलोपन विधि क्या होती थी, यदि आपको कुछ पता हो थोड़ा सा दिमाग में प्रेशर डालिएगा कि जो हमारी दो टर्म्स होती थी उनमें एक को इक्वल करना होता था। तो यहाँ पे a और a तो इक्वल है, इक्वल करने के बाद साइन चेंज करने मतलब वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, माइनस करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे, इसका साइन प्लस है तो इसको क्या कर देंगे माइनस, इसका साइन भी क्या कर देंगे माइनस, और यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 करने पर हमने क्या किया, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हमने माइनस कर दिया। अब a से a तो हो गया कैंसल, ओके। नाउ बचा क्या आपके पास, a माइनस 2d, नाउ द साइन इज चेंज्ड, तो ये बन जाएगा माइनस 2d इज इक्वल्स टू 13 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो ये तो छोटा है ये बड़ा है, तो आंसर आएगा आपके पास 10, और d कितना आ जाएगा आपके पास 10 अपॉन माइनस 2, इसको हम कैंसिल करेंगे तो d आ गया आपके पास माइनस 5, एंड वी कैन राइट इट एज d इज इक्वल्स टू माइनस 5। आपके पास d आ गया है, लेकिन हमें खाली d नहीं चाहिए। मान लो d तो आ गया, यहाँ पे जो बीच में आएगा d निकल गया, लेकिन a भी तो आना चाहिए। तो जैसे ही d निकला हम समीकरण 1 पर चलेंगे, समीकरण 1 कहाँ, यहाँ पर, और इस d की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि आपने आई होप आपने इसको ऐड कर लिया होगा, लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो वीडियो है देख लेना बाद में। क्या लिखेंगे हम, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, आपको मैं एक चीज बता दूं कि मेरी राइटिंग सबसे सुंदर है d का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 यहां पर लिखा, a की वैल्यू a और d का मान आया था आपके पास माइनस 5 एंड इक्वल टू 13, तो a माइनस 5 इक्वल टू 13 एंड a इक्वल टू 13 प्लस 5 एंड a इक्वल टू 18। तो माय डियर स्टूडेंट्स a 18 आ गया और d कितना है आपके पास माइनस 5, सो मिसिंग वर्ड आपने इसमें डालना है। बताइए, तो पहला जो पद है a वो कितना आएगा 18। अब आपका d कितना था बाई चांस, d तो माइनस 5 था, तो जब इसमें से हम इसको प्लस करते हैं ना नेक्स्ट टर्म में जाने के लिए, तो 18 प्लस माइनस 5 करेंगे तो 18 में से माइनस होगा, 18 माइनस 5 13, बिल्कुल ठीक आ रहा है। उसमें से हम फिर माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 8, उसके बाद फिर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3, एंड आवर एपी इज एब्सोल्युटली क्लियर। हम सभी नंबर मिसिंग नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चंस दिए हैं आप उनको भी सॉल्व कर पाओ, लेकिन मैं आपको उसके बारे में हल्की सी हिंट्स दे देता हूं कि हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। आज की वीडियो का हम क्वेश्चन नंबर 3 ही करेंगे, क्योंकि इसके 6 पार्ट है, तो समझ लो कि 6 क्वेश्चन हम आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं। अच्छे हैं, रोमांचक है, एक बार आप टैक्टिक्स पकड़ लीजिए, उसके बाद आपको मैथमेटिक्स समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट है। देखिए यहाँ पर आपके पास मैं यहाँ पे हिंट लिख रहा हूँ, गिवन क्या क्या है आपके पास। फर्स्ट टर्म 5 दे रखा है, सो a आपके पास 5 गिवन है, a आपके पास दे रखा है। बहुत जरूरी होता है, अगर a दे रखा हो ना सवाल आपका आधा हो जाता है क्वेश्चन। अब उसके बाद सेकंड टर्म नॉट गिवन, थर्ड टर्म नॉट गिवन, फोर्थ टर्म दे रखी है, फोर्थ टर्म इज इक्वल्स टू 9:1/2। हम यहाँ पे कह सकते हैं फोर्थ टर्म को कैसे लिखा जाता है, a प्लस 3d इक्वल टू, इसको हम जब सॉल्व करेंगे 9 2 18, 18 और 19/2। ओके, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ पे a इज गिवन, ये वाली टर्म दे रखी है, ये फोर्थ टर्म है, तो a प्लस 3d इतना करेंगे। नाउ a की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम नेक्स्ट टाइम, ये 5 आ गया और प्लस 3d इक्वल टू 19/2। समझ रहे हो ना यहाँ पर कैसे करेंगे।
फिर 3d कितना आ जाएगा आपके पास, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 3d इक्वल टू 9/2 माइनस 5/1 में कर रहा हूँ। तो आपके पास 3d इक्वल टू इसका जो एलसीएम है दोनों का, वो एलसीएम 2 आ जाएगा। 19 1 जा 19, 5 2 जा 10। ये मैं थोड़ा फास्ट करूंगा क्योंकि आपको पहले ही पता है कैसे करते हैं। एंड d इक्वल टू 9/2 इक्वल 1/3, 3 3 जा ये कट गया। एंड d इज इक्वल्स टू 3/2। नाउ d निकल चुका है। अब यहां पे क्या करेंगे, प्लस d करेंगे, प्लस d करेंगे, प्लस d करेंगे, तो अगली टर्म आती रहेगी। तो जैसे फर्स्ट टर्म आपका 5 है तो उसमें d प्लस कर दो, 5 प्लस d तो कितना आएगा, 5 प्लस 3/2। एलसीएम कितना आया 2, 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 तो 13/2, 13/2। उसमें फिर d प्लस करेंगे नेक्स्ट टर्म में, 13/2 में फिर d प्लस कर लो, कितना है d 3/2। तो एलसीएम कितना आएगा दोनों का 2, ये कितना होगा 16/2, 16/2। 8 भी हो सकता है। और इसी तरह से आपके मिसिंग टर्म यहां से निकल जाएंगे। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड पार्ट है, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब मैं इस वाले क्वेश्चन की हिंट आपको दे रहा हूं। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं, यहां पे a इज गिवन कितना है -4। सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म इज नहीं दी हुई है, 6 टर्म दे रखी है। तो 6 टर्म को कैसे लिखेंगे हम, a6 इक्वल टू 6। a6 होता क्या है, a प्लस 5d इक्वल टू 6, ये तो हमें पता है। अब बताओ a की वैल्यू दे रखी है -4, तो क्या लिखेंगे -4 प्लस 5d इक्वल टू 6, 5d इक्वल टू 6 प्लस 4, 5d इक्वल टू 10 और d इक्वल टू 2। लो भाई d आ गया, d निकल चुका है, d आ गया आपके पास। तो a प्लस d मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो है -4, -4 में d जब प्लस करेंगे तो ये कितना रह जाएगा -2। उसमें फिर जब d प्लस करेंगे, d कितना है आपके पास 2, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 0। फिर +2 करेंगे, उसमें d करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। फिर माय मिस्टेक, यहां पर एक और बॉक्स था, फिर 6 था। तो ये 1 2 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, 6 टर्म मैंने लिखा सही था, लेकिन एक डब्बा भूल गया बीच में। कोई वाले डब्बे भूल जाते हैं कई बार, तो डब्बा मुझे याद आ गया बाद में कि देखो -4 -2 0 2 और यहाँ पर क्या आना चाहिए 4। आफ्टर दैट दिस क्वेश्चन इज राइट। इस तरह से सॉल्व होगा। नाउ फास्ट लास्ट क्वेश्चन, मैं इसको सबको मिटा दूं ताकि आप भ्रमित ना हो, कंफ्यूज ना हो। और लास्ट क्वेश्चन में क्या है, a इज मिसिंग। अरे भैया अब थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि फर्स्ट टर्म ही नहीं है। कोई बात नहीं, फर्स्ट टर्म नहीं है तो ये तो है, ये कौन सी टर्म है, ये है सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म है 38। सेकंड टर्म को कैसे लिखते हैं हम, a प्लस d इक्वल टू 38। भैया समीकरण बनेगा। अब कौन सी टर्म है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 5 6 टर्म दे रखी है -22। ठीक है, 6 टर्म कैसे निकालते हैं, a प्लस 5d इक्वल टू -22। भैया समीकरण 2, 2 समीकरण बन गए, दोनों को विलोपन से इकट्ठा करेंगे। मैं इसको मिटा रहा हूं। अब आइएगा यहाँ पर वही समस्या दोबारा से आ गई कि जब 2 अलग अलग टर्म्स दे रखी हो ना, तो आपका विलोपन और एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना पड़ता है। कोई बात नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम। सेकंड टर्म दिया है, हमने ऐसा लिखा, 6 टर्म दिया है, हमने ऐसा लिखा, और इन दोनों को इकट्ठा लिखा और एलिमिनेशन और विलोपन विधि से 1 - 2 हमने इसको कर दिया। आपको पता है ना 1 - 2 क्यों करते हैं, काटना होता है, एलिमिनेट करना है, खत्म करना है एक टर्म को। तो वो तभी होगा जब दोनों टर्म्स बराबर होंगी। तो कौन है यहाँ पे भैया बराबर, a और a बराबर है, तो वी हैव टू चेंज द साइन ओनली। हम साइन चेंज करेंगे। अब देखना यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया, a से a कैंसिल हो गया। 5d और 4d, ये चोर है ये पुलिस है, तो ये आएगा -4d इज इक्वल टू, नाउ इट बिकम्स प्लस, ये प्लस का हो गया 38 और प्लस वो माय गॉड 8 और 2 10 3 5 और 1 6, तो आपके पास d कितना आ गया 16/-4 एंड d इज इक्वल्स टू 15 चौके 60 -15। थोड़ा मुझे डाउट हो रहा है कि ये सही होगा या गलत होगा, लेट्स सी, चेक करते हैं। ये d निकला। अब d से के साथ साथ हमें a भी तो निकालना है, तो क्या करेंगे, d का मान क्या लिखेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो मैं यही साथ साथ समीकरण 1 भी रख रहा हूं। समीकरण 1 क्या है, a प्लस d इक्वल टू 38। तो a प्लस d कितना है आपके पास -15 इक्वल टू 38।
तो ए आ गया आपके पास 38 प्लस ये, बाप रे बड़ा ही होता जा रहा है। ए आ गया 8 और 5 13, 3 और 1 4 और 1 5, और ए कितना है आपके पास 53। तो ए 53 आ गया और डी कितना आ गया -15। तो आइए चलते हैं देखते हैं। सबसे पहले ए, क्योंकि फर्स्ट टर्म में ये ए होता है तो ए ये बोलता है कि 53 आया है। हम चेक भी करते चलेंगे एक बार 53 आया है। अब जो नेक्स्ट टर्म होती है उसमें तो डी ही प्लस करना है, बाकी तो कुछ नहीं है, प्लस डी करना है। तो मुझे बताओ अगर मैं 53 में डी प्लस करूंगा, 53 डी कितना है मेरे पास -15, तो ये बन जाएगा 53 -15, और 53 -15 कितना होता है 38। बिल्कुल सही है, 38 आ गया। उसके बाद फिर उसमें हमने डी प्लस करना होता है, और डी है कितना आपके पास, डी तो -15 है, तो डी में से -15 करेंगे तो आई थिंक ये 23 आना चाहिए। ठीक है, मुझे -22 तक पहुंचना है, चेक करना है। उसके बाद इसमें फिर d प्लस करेंगे तो -15 आएगा, और -15 करेंगे तो कितना आएगा भैया, ये आ गया आपके पास 8, जहां तक मुझे लग रहा है जो मेरा मैथमेटिक्स कहता है। उसके बाद फिर एक d प्लस करो, ये -15 आएगा। अब -15 और 8 कितना हो जाएगा भैया, बताएगा कोई, 8 और 7 15, ये बन जाएगा -7, और -7 के बाद इसमें एक बार और d प्लस करना है, और d है कितना माइनस, बोथ आर माइनस, दोनों चोर हैं। जब दो चोर की मंडली इकट्ठी होती है ना तो बड़े चोर की गैंग बनती है, तो चोर और चोर फिर बड़े चोर, तो आंसर कितना है 22, एंड दैट इज राइट। भाई कैसा नहीं राइट होगा, आप और हम जो सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, यू आर एंजॉइंग अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज वीडियो। आज हमने किया एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3, सारे के सारे पार्ट एकदम झकाझक तरीके से। और हाँ, पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा भारत, अब हम भारत बोलते हैं, ठीक है, इंडिया नहीं बोलेंगे, पढ़ेगा भारत तभी आगे बढ़ेगा भारत। थैंक यू।